हेलो, नमस्कार साथियों। तो आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे आज हम जो आपका सिलेबस है उसमें जो जावास्क्रिप्ट दिया है उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में जानेंगे जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट के एमसीक्यू हो सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। और जो भी क्वेश्चंस अगर बाय द वे रह जाते हैं किसी कारणवश, तो उसको हम एक अलग वीडियो ला देंगे, उसमें आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? NaN की फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है नान, यानी NaN की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए नानो, ऑप्शन नंबर बी नॉन टेक, ऑप्शन नंबर सी नॉट ए नंबर, ऑप्शन डी न्यू अटैच्ड नेमेटिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट ए नंबर, ठीक है। जो नॉन है इसका जो फुल फॉर्म है यह होगा नॉट ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट में प्लस प्लस ऑपरेटर, ये जो दिखा रहा है ये ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। जो ये प्लस प्लस है ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है पूछ रहा है। ऑप्शन ए यूनरी ऑपरेटर है, ऑप्शन बी पॉजिटिव ऑपरेटर, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन डी एडिशन ऑपरेटर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह एक प्रकार से जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कंट्रोल ट्रांसलेटर को हम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? जो एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ट्रांसलेटर होता है उसको हम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ओपन सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो आप एक ट्रांसलेटर का यूज करेंगे, जब आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आप देखते हैं उसमें ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को, जो नेविगेटर है वो जावास्क्रिप्ट को स्लाइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं क्या? मतलब ऑप्शन ए क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, या ऑप्शन बी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, या ऑप्शन डी ऑप्शन सी वेबसाइट साइड जावास्क्रिप्ट, या ऑप्शन डी लाइव वायर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह होगा हमारा नेविगेटर जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लाइव वायर जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, स्लाइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। अब कौन सी यहाँ पे क्लाइंट कहेंगे? यस, ऑप्शन बी सर्वर, या ऑप्शन सी वेबसाइट, या ऑप्शन डी लाइव वायर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लाइव वायर जावास्क्रिप्ट जो होती है उसको हम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कौन सा एट्रीब्यूट, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट है जो जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए वायर, या ऑप्शन बी लैंग्वेज, या ऑप्शन सी टाइप, या ऑप्शन डी स्क्रिप्ट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो लैंग्वेज होता है एट्रीब्यूट, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल किस प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो जावास्क्रिप्ट हमारा होता है उसमें जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है उसमें उसके वेरिएबल्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं वो पूछ रहा है किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए स्टैटिकली, ऑप्शन बी स्ट्रांगली, ऑप्शन सी डायनेमिकली, ऑप्शन डी ग्लोबली। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा
जो वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो हमारे डायनेमिकली होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वेरी कहती रहती है, ठीक है, फिक्स नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट देने के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जब जावास्क्रिप्ट में अगर आपसे एक से ज़्यादा लाइन का कमेंट देना है आपको, तो आप किस टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए का, या ऑप्शन बी का, या ऑप्शन सी का, या ऑप्शन डी का। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो जावास्क्रिप्ट में हमें एक लाइन से अधिक कमेंट देना है तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका यूज करेंगे, ठीक है, मल्टीपल कमेंट करने के लिए, इसलिए ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जावास्क्रिप्ट में नंबर को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा है जो जावास्क्रिप्ट हमारा है उसमें अगर हम नंबर को स्टोर करने के लिए किस डाटा टाइप, कौन सा डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी बूलियन, ऑप्शन डी नल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जब कोई भी नंबर है, जाहिर सी बात है जब नंबर जावास्क्रिप्ट में नंबर को हमको स्टोर करना है तो वो हमारा जो डाटा टाइप होगा वो होगा नम, ठीक है, नम यानी नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे जो इनफाइनाइट वैल्यू होती है उसके बारे में कौन बताता। ऑप्शन नंबर ए नन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, या ऑप्शन सी इनफाइनाइट, या ऑप्शन डी इज नॉन, ठीक है, फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो इनफाइनाइट है, ओनली केवल इनफाइनाइट वही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में निगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में कौन बताता। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो निगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू है उसके बारे में कौन बताता है। तो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, नॉन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी माइनस इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इन नॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो माइनस निगेटिव वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू के बारे में बताएगा वो हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कौन सा फंक्शन नया एरे बना सकता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो ये फंक्शन दिए गए हैं चारों, ठीक है, ऑप्शंस में, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो नया एरे बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए न्यू एरे फंक्शन, ऑप्शन बी न्यू एरे फंक्शन, ऑप्शन सी न्यू डिम फंक्शन, या ऑप्शन डी रीडिंग फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू एरे फंक्शन, ठीक है। न्यू एरे फंक्शन क्या यूज करके हम एक नया जो एरे है फंक्शन नया एरे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का गलत फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है उसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक गलत फॉर्मेट कौन सा है। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये var 1x जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का फार्मूला जो सही नहीं है फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में कौन सा फंक्शन बताता है। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट है उसमें जो स्ट्रिंग हमारी होगी उसकी लेंथ के बारे में, अगर उसकी लेंथ कितनी है ये हमें पता करना है, तो उसके बारे में कौन सा फंक्शन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए लेंथ फंक्शन, ऑप्शन बी कैर ऐड फंक्शन, या ऑप्शन सी कैर कोड ऐड फंक्शन, या ऑप्शन डी कॉनकेट फंक्शन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए लेंथ फंक्शन, ठीक है। जाहिर सी बात है जब हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन टू स्ट्रिंग को जोड़ता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कौन सा फंक्शन है जो दो स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको आपस में जोड़ता है, कौन सा फंक्शन है। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी वही चारों ऑप्शन दिए गए हैं कार्टे, ऑप्शन सी कैर कोड ऐड फंक्शन, या ऑप्शन डी कॉनकेट फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो जावास्क्रिप्ट में अगर हमें दो स्ट्रिंग को एक में जोड़ना है तो उसके लिए हम कॉनकेट फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कॉनकेट मतलब
आपको कोई भी दो स्ट्रिंग दी रहेगी उसको आपस में जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है जावास्क्रिप्ट जो है उसमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एंड फंक्शन का। ठीक है, एंड जो दिया है इस फंक्शन का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, जावास्क्रिप्ट में कौन सा सिंबल बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, वहाँ पे एंड का पूछा था, यहाँ पे नॉट का पूछ रहा है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, तो वही सब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपके चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें जो नॉट का एक्सप्रेशन देगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप। अब यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट जो है इसमें फॉर लूप कितने पार्ट्स में बटा होता है। अब यहाँ पे पूछा जो फॉर लूप होता है हमारा वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जो हमारा फॉर लूप होता है वो हमारा बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि कंडीशन हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ठीक है, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अगर जो कंडीशन हम लगाएंगे उसके हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में लूप का पहला पार्ट कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखिए जो जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे जो फॉर लूप है, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट होता है कौन सा होता है। ऑप्शन ए कंडीशनिंग चेकिंग, या ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन, या ऑप्शन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या ऑप्शन डी कंटिन्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी मैंने बताया इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहले हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, मतलब उसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद देन हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में लूप का दूसरा पार्ट कौन सा। अब यहाँ पे देखिए जो लूप है हमारा उसका दूसरा पार्ट पूछा। ठीक है, पहला पार्ट तो इनिशियलाइजेशन होगा, दूसरा क्या हमने बताया अभी जो बताया था आपको वही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंडीशन चेकिंग, ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऑप्शन डी कंटिन्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंडीशन चेकिंग। ठीक है, पहले हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन उसके बाद हम जो हमारी कंडीशन होगी उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में लूप का तीसरा पार्ट कौन। अब यहाँ पे देखिए लूप जो होता है इसका तीसरा पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, जो भी हम लूप चलाएंगे उसमें जो तीसरा पार्ट है कौन सा। अभी भी आपको कितनी बार बता चुका मैं, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन चेकिंग और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन चेकिंग, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लूप को रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जो पूछा अगर लूप हमारा चल रहा है उसको अगर रोकना है तो हम किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन सी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऑप्शन डी कंटिन्यू। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेक। ठीक है, जो हम लूप है अगर इसको रोकना है उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में किसी भी फंक्शन की शुरुआत किस शब्द से होती है। अब यहाँ पे पूछा है जो जावास्क्रिप्ट हमारा है उसमें किसी भी फंक्शन की यदि शुरुआत करनी है तो किस शब्द से होती है। ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी कंटिन्यू, ऑप्शन सी लेबल, या ऑप्शन डी फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी फंक्शन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन होगा उसकी शुरुआत हम फंक्शन से करते हैं। ठीक है, जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक हमारा वर्क जो कोड होगा वो प्रॉपर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, बॉम की फुल फॉर्म क्या है, BOM जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी ब्राउजर ओपनिंग मॉडल, ऑप्शन सी ब्राउन ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन डी
ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मिशन। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, डोम, DOM की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे पूछा है जो डोम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ऑफिस मॉडल, या ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, जो डॉम होता है हमारा उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये आपको HTML में भी ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, HTML और जावास्क्रिप्ट आपको ये क्वेश्चन आपको मिक्सअप देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट में कुकीज़ सेट करने के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो जावास्क्रिप्ट आपकी है उसमें आप अगर कुकीज़ को सेट करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में आप कुकीज़ सेट करते हैं उसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हेल्प करती है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ऑप्शन बी विंडोज डॉट अलर्ट, या ऑप्शन सी विंडोज डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, या ऑप्शन सी विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में यदि हमें कुकीज़ सेट करनी है तो उसे हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके हम कुकीज़ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, किसी स्टेटमेंट में जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन्हें अलग अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एक से अधिक आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, अगर उनको अलग अलग करना है, ठीक है, तो किस सिंबल का यूज करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या ऑप्शन डी का। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका यूज करके हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम अलग अलग सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या करा, जावास्क्रिप्ट में एरे लिखने के लिए किस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट हमारा है उसमें एरे जब हमको लिखना है तो उसके लिए हम किस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए कवर ब्रैकेट, ऑप्शन बी स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी कर्ली ब्रैकेट्स, ऑप्शन डी कॉर्नर ब्रैकेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट होता है हमारा उसको हम एरे लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी जब हम अगर कवर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो वो हमारा फंक्शन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, जो जावास्क्रिप्ट है उसमें प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की एरर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है उसमें कितने प्रकार की एरर होती है, एरर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 3 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की, या ऑप्शन डी 8 प्रकार की। इसका जो राइट आंसर है हमारा, ये हमारा है ऑप्शन नंबर 3, ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार की। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट में होती है हमारी एरर वह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, TOC है। अब यहाँ पे देखिए जो TOC है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जो TOC दिया इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, या ऑप्शन बी टाइम ऑफ कैलकुलेशन, या ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट, या ऑप्शन डी टर्मिनेटर ऑफ कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, जो TOC होती है हमारी, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो टेबल ऑफ कंटेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे दिया है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, का पहला चरण कौन सा होता है। इसका पहला चरण पूछ रहा है कौन सा होता है। ये आपका ये क्वेश्चन लगभग आपका जो जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है इसका जो पहला चरण होता है कौन सा होता है। ऑप्शन ए टेस्टिंग होता है, ऑप्शन बी प्लानिंग होता है, ऑप्शन सी डेवलपिंग होता है, या ऑप्शन डी डिफाइनिंग होता है। तो जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका जो पहला चरण होता है ये हमारा होता है, ये पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है, W3C की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है W3C जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कैरिकुलम, या ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम या ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर या ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, W3C की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डाटा टाइप होता है जो केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू आउटपुट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है वो कौन सा डाटा टाइप है, ठीक है, जो केवल ट्रू और फॉल्स को वैल्यू की आउटपुट देता है। ऑप्शन ए बूलियन देता है या ऑप्शन बी डायनेमिक या ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट या ऑप्शन डी स्ट्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बूलियन हमारा डाटा टाइप है यह केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका आउटपुट होगा आप कोई भी कंडीशन लगाएंगे, अगर बूलियन आपने डाटा टाइप किया है तो आपकी जो वैल्यू होगी, अगर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपकी वैल्यू ट्रू देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है उसमें कंडीशन में तो आपकी जो वैल्यू आउटपुट होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एरर को हैंडल करने के लिए, जो हमारी एरर है इसको हैंडल करने के लिए किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो एरर होती है जावास्क्रिप्ट में उसको अगर हमें हैंडल करना है उसके लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ट्राई, ऑप्शन बी कैच, ऑप्शन सी थ्रॉट, ऑप्शन डी फाइनली। देखिए वैसे तो एरर हैंडल करने के लिए ये आपके जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से लगभग सारे ऑप्शंस का यूज बाय स्टेप होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन यहाँ पे पूछा गया एरर हैंडल करने के लिए किस स्टेटमेंट का अक्सर ज़्यादा यूज होता है वो ट्राई कैच का यूज होता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैच का। ठीक है, क्योंकि कैच में जो हम आप करेंगे, जो प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसमें आप कैच फंक्शन का यूज करके आप जो एरर होगी हमारी जो भी प्रोग्राम में उसको हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एरे में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एरे हमारा है उसमें अगर हमें नया एलिमेंट ऐड करना है करने के लिए किस मेथड का यूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ज्वाइन फंक्शन या ज्वाइन मेथड, ऑप्शन बी पुश मेथड, ऑप्शन सी पॉप मेथड, ऑप्शन डी शिफ्ट मेथड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी पुश मेथड का। ठीक है, जो हम एरे में जब नया एलिमेंट हमें ऐड करना है उसके लिए हम पुश मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में हेलो वर्ड लिखने का सही सिंटेक्स कौन सा। अब यहाँ पे देखिए जावा स्क्रिप्ट में जो हेलो वर्ड लिखना है हमको इसका सही सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स केवल लिखना है। ठीक है, पूछ रहा है सही सिंटेक्स कौन सा है। ऑप्शन ए क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ड है, या ऑप्शन बी प्रिंटलन हेलो वर्ड, या ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, या ऑप्शन डी रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये हमारा हो जाएगा जावा में। ठीक है, प्रिंटलन का यूज सिस्टम डॉट आउट ये हम करते हैं जावा लैंग्वेज में। ठीक है, प्रिंटलन जावा में जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ठीक है, ये आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पूछा सर्वर साइड जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है पूछ रहा है। ऑप्शन ए फ्लिप फाइल अपलोड, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी डेट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी फाइल। ठीक है, जो फाइल है ये सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पूछा क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है। ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी कर्सो, ऑप्शन सी क्लाइंट, ऑप्शन डी फाइल अपलोड। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फाइल अपलोड। ठीक है, ये जो फाइल अपलोड है ये हमारा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, जावास्क्रिप्ट में किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो जावास्क्रिप्ट है इसमें किसी स्पेसिफिक अगर कंडीशन कोई दी गई है उसको चेक करने के लिए
कौन सी स्टेटमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सेलेक्ट का, या ऑप्शन बी इफ़ का, या ऑप्शन सी स्विच का, या ऑप्शन डी फॉर का। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये हमारा होगा इफ़ का। ठीक है, इफ़ कंडीशन का यूज करके हम कोई भी स्पेसिफिक जो कंडीशन दी गई है उसको हम स्टेटमेंट को आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा? जावास्क्रिप्ट की खोज किसने की थी? अब यहाँ पे पूछा जो जावास्क्रिप्ट हमारी है उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रेडनिच, ऑप्शन बी ब्रेडनरिच, ऑप्शन सी जॉन इकर्ट, ऑप्शन डी जॉन मैकली। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये की थी आपके ऑप्शन नंबर ए ब्रेडनिच। ठीक है, जो ब्रेडनिच है इसने जावास्क्रिप्ट की खोज की थी। तो ये रहे आपके आज की क्लास के टोटल 40 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के, जो आपके सिलेबस में दिया गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी के। तो जो भी आपको अगर इस क्लास के बाद कोई भी डाउट है इन क्लास के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी क्वेरी होगी आप उसको भी पूछिएगा इस क्लास लेने के बाद, या क्लास के जो आप रिलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट HTML। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे चैनल का शेयर भी करिए इस वीडियो को, ताकि जिसको भी हेल्पफुल हो वो अपना पढ़ सके और देख सके। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया लेक्चर है उसके साथ। धन्यवाद।